बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको जहाँ कहीं भी रखें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। यहाँ पर जो है आप भी सोच रहे होंगे कि सिलेंडर पे क्यों चाय बन रही है। ये वाला जो क्लिप है ना, उस दिन का मैंने रिकॉर्ड किया है जब मेरे घर पर तमाम मेरी इन लॉज़ की फ़ैमिली की दावत थी और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अब जो है ना, मैं थोड़ी देर के लिए इनके पास बैठी थी तो मैंने कहा चलें ये वाला क्लिप जो है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना जो भी मैंने सुबह से उठकर काम करने स्टार्ट किए थे ना, कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि जब अपने घर में दावत होती है ना, फिर मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे पहले तो मैंने मॉर्निंग टाइम में घर को अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो है फिर वही खाने की तैयारी जो करनी होती है उसमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है आपको। आपने पहले मेन्यू डिसाइड करना होता है, उसके बाद जो अपनी तैयारी करनी होती है और हर चीज़ को प्रॉपर सेट करना होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी तो कंप्लीट इन लॉज़ की फ़ैमिली आई थी और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और माशाल्लाह से खाना जो मैंने बनाया था उसमें मेरा मेन्यू था मटन पुलाव था, उसके अलावा जो है मटन मसाला और मटन नमकीन बनाया था। मीठे में मैंने ज़र्दा बनाया था, साथ में सैलेड था, कोल्ड ड्रिंक थी और उसके बाद जो है फिर हमने चाय बनाई थी। और काफ़ी ज़्यादा सब ने जो है ना खाने को भी पसंद किया था और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि जब सब कंप्लीट फैमिली एक साथ होती है ना तो फिर वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। और खाने पीने की कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन जब साथ बैठकर गपशप करते हैं और कुछ भी खाना पीना हो एक साथ बैठकर खा रहे होते हैं ना, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है और अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें भी अता करते हैं। और उसके बाद जो है फिर मेरा इतना दिल चाह रहा था कि दाल चावल बने हुए हैं और मैं पेट भर के खाना खाऊं, लेकिन मैंने ना किसी को कहा नहीं। और मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या पकाना है, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा करो दाल चावल बना लो। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैंने कहा भाई मेरा तो खुद का दिल चाह रहा था कि आज दाल चावल बना लूँ। तो बस फिर मैंने जो है वो दाल कुक होने के लिए रख दी थी और साथ ही साथ जो है राइस बना रही हूँ ज़ीरे वाले। और कपड़े मेरे इतने ज़्यादा जमा हो गए ना, तो फिर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, क्योंकि अगर सिर्फ मुझे कपड़े वॉश करने होते फिर तो चले मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन मुझे कुकिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है और साथ ही साथ बच्चों को भी टाइम देना है। तो मैंने कहा इस तरह से तो कभी वॉश नहीं होंगे। और माशाल्लाह से कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि ईद आ गई और ईद में बाकी इतने ज़्यादा काम होते हैं, वॉशिंग मशीन तो लगाने का हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर जो है दाल भी कम्प्लीट हो चुकी है, बाकी स्पाइसेस वगैरह तो मैंने दाल में ऐड कर दिए हैं। बस यहाँ पर जो है मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर दूँगी। और साथ ही मेरे पास ना रेड चिलीज़ पड़ी हुई हैं, वो मेरे पास थी तो वो बस पड़े पड़े जो है वो रेड हो गई, तो मैंने कहा चले मैं ऐड कर देती हूँ, वरना इसमें जो सूखी वाली होती है ना वो ऐड करनी चाहिए। तो खैर मैंने कहा चलो ये वाली भी कर देती हूँ और बाकी जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी और दाल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी ज़ीरे वाले राइस भी कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने उन्हें दम दे दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी जब कंप्लीट हो जाता है ना, सुकून का सांस आ जाता है, क्योंकि पूरे दिन में ये एक ज़रूरी काम होता है। और आज तो दाल चावल बने हैं ना, तो मेरा दिल कर रहा था बस पेट भर के खाना खाऊं, और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि गोश्त भी खा खा के ना इंसान कहता है कि बस अब मुझे दाल चावल मिल जाए। और दाल चावल जो है ना वो मुझे लगता है कि सबको बड़े पसंद होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं या फिर कोई बुज़ुर्ग है, मतलब दाल चावल सबके फेवरेट होते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा तड़का भी रेडी हो रहा है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की छुट्टियां भी हैं स्कूल से, तो सारा दिन घर में रौनक लगी रहती है और कोई टाइमिंग जो है वो सेट नहीं है, और बच्चों के साथ सारा दिन किस तरह से गुजर जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और सालन जो है माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हरा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ, एंड में पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी और माशाल्लाह से इतने मज़े का फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। और सालन की तो जान है हरा धनिया, जैसे ही ऐड करो लुक इतनी मज़े की हो जाती है। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। और राइस भी जो है कंप्लीट हो चुके हैं, अभी उसका दम भी मैं ओपन करती हूँ। और साथ ही साथ जो है मैंने मिल्क भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अब रूटीन में सबसे ज़्यादा 2 ज़रूरी काम होते हैं। एक तो जैसे मिल्क बाहर से आए उसे फ़ौरन से बॉयल कर लें, वरना गर्मी की वजह से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जो भी लंच टाइम में बना हो ना खाना, चाहे वो सालन है, राइस है, जो भी है, तो वो फ़ौरन से फिर बाद में ना जितना भी
बच के आए तो उसे ना फ्रिज में रख दें। और इस तरह से जो है ना फिर रिस्क वेस्ट भी नहीं होता, और हमें वैसे भी जो है ना रिस्क का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ी में, दस्तरख़्वान में बरकत अता करे, और जो भी हमारे कमाने वाले हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड हैं, हमारे बाबा हैं, भाई हैं, जो भी घर के हमारे मर्द हज़रात जो कमाते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बेतहाशा बरकत अता करे और अल्लाह ताला उन्हें अपने इज़्ज़ो मान में रखे। वो बहुत मुश्किल से हमारे लिए कमाते हैं, तो इसलिए रिस्क को जो है ना बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। और जितने भी कपड़े वॉश हो गए थे, कुछ तो मैंने फैला दिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, तो वो खाना खाने के बाद इंशाल्लाह ताला से फिर मैं वो वाले भी फैला दूँगी और काम मेरा जो है फिर फ़ाइनल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है मैंने कहा गर्मा-गर्म जो है ना वो राइस एंजॉय करूँ, क्योंकि जैसे ही राइस का दम ओपन होता है ना फिर खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन, आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम आए वो तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, और अगर दिल माने तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।